औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पुराने स्टूडेंट्स ने अपने जो प्रीवियस लेसन्स है वो कैचअप कर लिए होंगे। ईद की जो नमाज थी वो हमने लास्ट अपना चैप्टर कंप्लीट किया था। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है। कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो साथ साथ अपने अगर वो अपने जो नेक्स्ट हमारा कोर्स का सेक्शन है बुक ऑफ जनाइज उसको स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लिखते जाएं। नोट्स ज़रूर बना लें क्योंकि ये चीज़ें आपको अभी लगेगा कि समझ आ गई हैं, लेकिन अगर आप 1 महीने या 2 हफ्ते या कुछ टाइम के बाद खोलेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी अहादीस हैं। हम तकरीबन 400 अहादीस हमने कवर कर ली हैं। और जो टोटल बुक में हमारी बुलुगुल मराम में तकरीबन 1350 के करीब अप्रॉक्सीमेटली अहादीस हैं। सो 400 अहादीस हमने कर ली हैं। आज इंशाल्लाह हम 5 हदीसें करेंगे। जो प्रेयर ऑफ एक्लिप्स है, यानी जो नमाज कुसूफ है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके रिगार्डिंग जो भी अहादीस हमारे पास हैं, एविडेंसेस हैं, उनसे क्या रूलिंग्स निकलती हैं, वो इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारी नमाज इस्तिस्का का चैप्टर है। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बाबुस सलाह का रह जाएगा जो कि बाबुल लिबास है। वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीक की 2 क्लासेस होंगी उसमें कवर कर लेंगे। और फिर इंशाल्लाह हमारा बुक ऑफ जनाजा या फ्यूनरल्स जो है वो स्टार्ट होगा। सो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने ग्रुप में, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं पुरानों को के पास तो पीडीएफ है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिए। आपके पास जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है बुलुगुल मराम का, उसके अंदर आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन और उर्दू ट्रांसलेशन दोनों की पीडीएफ मैंने सेंड की हुई है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो ग्रुप में मैसेज करके मांग लें। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो शेयर कर दीजिएगा उनसे। तो आज हम हदीस नंबर 401 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 401 नंबर हदीस आप अपनी पीडीएफ में निकाल लीजिएगा। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली नमाज कुसूफ जो है, इसको नमाज कुसूफ यानी काफ से भी कहा जाता है, डंडे वाली काफ उर्दू में जो होती है उससे भी कहा जाता है, और खे से भी कहा जाता है। नमाज खुसूफ भी कहते हैं, यानी जो खे जो उर्दू में होता है उसके साथ भी ये प्रोनाउंस होती है। और मीनिंग दोनों का सेम है, यानी एक्लिप्स की या गिरहन की जो नमाज है ये वो कही जाती है। कुछ स्कॉलर्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि खुसूफ और कुसूफ यानी खे और काफ का जो फ़र्क है उसमें बेसिकली सोलर और लूनर का फ़र्क आ जाता है, यानी जो सूरज का गिरहन है और चांद का गिरहन उसका फ़र्क आ जाता है। लेकिन जो मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि जो कुसूफ और खुसूफ है ये दोनों वर्ड सेम है, यानी इनके मतलब बेसिकली सेम है। और ये चांद और सूरज ग्रहण दोनों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, चाहे आप काफ से इस्तेमाल कर लें चाहे खे से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर आपको कहीं नमाज कुसूफ के बजाय खे से उर्दू में लिखा हुआ मिले तो वो भी सेम ही नमाज होगी, वो कोई डिफरेंट नमाज नहीं है। अच्छा, फिनोमेना थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको तो ये एक्लिप्स की डिटेल्स पता है कि वो क्या होती हैं। बचपन में हम क्लास 4 5 में ये पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि जो सूरज गिरहण है उसके केस में क्या होता है कि वैसे हमें पता है कि हमारी एक ज़मीन है, ज़मीन के इर्द गिर्द चांद घूमता है, और फिर ज़मीन अपने चांद को लेके सूरज के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर घूमती है। सो ये एक हमारा जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। बाकी प्लैनेट्स तो हैं ही हैं, लेकिन हमारा सूरज के साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्शन है और चांद के साथ इंटरेक्शन है। दिन के टाइम पे सूरज होता है और रात के टाइम पे हमारा चांद के साथ एक आप समझें कि हमें नजर आता है। वो होता हमारे साथ ही है लेकिन दिन में नजर नहीं आता। सो होता ये कि जो सोलर एक्लिप्स होता है, यानी जो सूरज का जो ग्रहण ग्रहण होता है उसमें क्या होता है कि जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, यानी उसकी अलाइनमेंट इस तरह हो जाती है कि चांद जो है वो सूरज और जमीन के बीच में आ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो जमीन तक नहीं पहुंचती, और चांद उसके, यानी ऑब्वियसली क्योंकि चांद का जो साइज है वो तो छोटा है, सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि सूरज डिस्टेंस पे है बहुत ज्यादा, लिहाजा जब चांद बीच में आ जाता है तो चांद सूरज को कवर कर लेता है और जमीन तक उसकी रोशनी नहीं पहुंचती। लिहाजा दिन के वक्त में एकदम से अंधेरा छा जाता है। और ये डिपेंड करता है कि पार्शियल एक्लिप्स भी हो सकता है, यानी आधा गिरन भी हो सकता है, जुजवी जिसको कहते हैं, और कंप्लीट एक्लिप्स भी हो सकता है जिसमें जो चांद है वो बिल्कुल सूरज के सामने आ जाता है और उससे ये होता है कि सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं पहुंचती। सो लिहाजा ये सोलर एक्लिप्स होता है। और दिन के टाइम पे फिर या तो हल्का अंधेरा छा जाता है, डिपेंड करता है, अगर जुजवी है, या अगर कंप्लीट एक्लिप्स है तो उसके अंदर फिर कंप्लीट अंधेरा, यानी ऐसे लगता है कि दिन में रात का समा जिसको उर्दू में हम कहते हैं, उस तरह की फीलिंग हो जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी अलाइनमेंट से हटता है, यानी जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के बीच में से हट जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंचने लग जाती है। तो इसमें बेसिकली सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से चांद का शेडो,
यानी उसका साया जमीन पे पड़ने लग जाता है, और ऑब्वियसली जब सूरज की रोशनी ब्लॉक होगी तो अंधेरा हो जाएगा। सिमिलरली जो आपकी जो सूरज गिरन सॉरी चांद गिरन है, उसके अंदर क्या होता है कि जमीन जो है वो सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। यानी जो सूरज है उसकी तो अपनी रोशनी है, हमें पता है कि सूरज के ऊपर आग वाली जो पूरा एक रिएक्शन हो रहा होता है जिसकी वजह से उसकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद एक ऐसे, आप समझे, इट्स लाइक अ मिरर, यानी उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। वो कैसे चमकता है? वो बेसिकली जब सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है तो चांद उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और चमकता है। सो लिहाजा जब जमीन सूरज और चांद के बीच में आ जाएगी तो फिर जमीन का शेडो चांद पे पड़ने लग जाएगा, और चांद को हम कहते हैं कि गिरन लग गया है। ठीक है, तो चांद जो है वो आपको काला नजर आने लग जाता है, या वो आपको एक वो गोल सी डिस्क नजर आ रही होती है, लेकिन वो शाइन नहीं कर रहा होता, वो ब्लैक हो जाता है। सो ये सूरज और चांद गिरन की एक सिंपल फिनोमिना की मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद गिरन नहीं हुआ था, सूरज गिरन हुआ था, और एक ही सूरज गिरन हुआ था जो आगे हम हदीसों के अंदर उसके डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन जब ये हुआ था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से, आप समझे, परेशान हो गए थे और घबरा गए थे, और वो घर से तेजी से बाहर निकले, और बाहर निकल के उन्होंने जो अपर गारमेंट था उनका, यानी चादर सी थी, वो लपेटते हुए, यानी क्विकली वो घर से, जैसे आप समझे कि घबराहट में कोई शख्स जल्दी से बाहर निकलता है, उस तरह निकले थे। और फिर उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर ये जो नमाज कुसूफ थी ये अदा की थी, और उसकी फिर रूलिंग्स जो है और किस तरह अदा की थी वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये समझना है कि जैसे कि अब हमें तो फिनोमेना साइंटिफिक नॉलेज की वजह से पता है कि होता क्या है, लेकिन ऑब्वियसली पुराने ज़माने में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो पता नहीं चलता था कि अचानक से दिन में अंधेरा कैसे हो गया, सूरज कैसे गायब हो गया, काला कैसे पड़ गया। एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो नमाज कुसूफ या जो हमें इस्लामिक तौर पे चीज़ें वैसे भी पढ़ाई जाती हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, और अब साइंस ने तरक्की कर ली है तो हमें उनकी बैकग्राउंड पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इंसिडेंसेस हैं इनसे हम जो रिलीजियस रूलिंग है उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। यानी अब हमें पता है कि जो चांद है वो इस तरह हो जाएगा तो गिरन लग जाएगा, सूरज इस तरह हो जाएगा तो गिरन लग जाएगा, हमें उसकी पूरी साइंस पता है। दैट डजंट मीन कि हम अल्लाह ताला से डरना छोड़ दें, या नमाज कुसूफ जो पढ़ने का एक ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, जो भी है वो इंशाल्लाह वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये साइंटिफिक नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप इस्लामिक जो उसकी रूलिंग्स हैं उनको चेंज कर दें, क्योंकि साइंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि साइंस की चीज़ें भी बहुत चेंज होती हैं। यानी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जो आप हमने बचपन में पढ़ी थी, और फिर हम 10-20 साल जब आगे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो थ्योरीज रिजेक्ट हो जाती हैं और पता चलता है कि वो थ्योरी गलत थी और एक नई थ्योरी आ जाती है। इसलिए जो अल्लाह ताला की तरफ से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहकामात हैं किसी भी फिनोमेना को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, वो एज इट इज़ रहेंगे ता क़यामत, उनके अंदर चेंज नहीं आएगा। चाहे आपको उनकी साइंटिफिक नॉलेज मिल जाए, चाहे हम दूसरी किसी गैलेक्सी में पहुंच जाएं, चाहे हम एलियन से मिल लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारी शरीयत की रूलिंग्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है। अच्छा, इसके जो सूरह फुसिलत है, इसके अंदर आयत नंबर 37 जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, जो कि मैं आपको उसका तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और इसी की निशानियों में से हैं ये रात और दिन और सूरज और चांद। ना सूरज को सजदा करो ना चांद को, और सजदा सिर्फ इस अल्लाह को करो जिसने इन्हें पैदा किया है, अगर वाकई तुम्हें इसकी इबादत करनी है। तो मकसद ये है कि ये जो सोलर और लूनर एक्लिप्स होते हैं ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से एक अलामात हैं, साइंस हैं। बेशक अभी हम इनकी साइंटिफिक नॉलेज मिल गई है, लेकिन हमें बीइंग ह्यूमंस ये बात समझनी चाहिए कि जिस रब ने इन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, यानी सूरज का साइज़ और चांद का साइज़ हम सबको पता है कि एक्सट्रीमली ह्यूज है, और इससे बड़े बड़े सितारे भी मौजूद हैं, इससे बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स और गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये सब अल्लाह के कंट्रोल में। और अगर अल्लाह ताला इनको, इनकी अलाइनमेंट इस तरह करके ज़मीन पर अंधेरा, और अगर अल्लाह ताला जब तक नहीं चाहेगा तो ये अंधेरा ख़त्म नहीं होगा, वो एक्लिप्स कंटिन्यू कर सकता है जब तक वो चाहे। लिहाजा जो लोग सूरज की, चांद की, या ये जो इस तरह की इबादत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सूरज की इबादत करते हैं, उनके बारे में ये बात समझाई जा रही है कि ये जो निशानियां हैं, ये रात और दिन का आना जाना और सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। लिहाजा इन चीज़ों की इबादत नहीं करनी, हमें इबादत इनके क्रिएटर की करनी है, जिसके हाथ में इन सब चीज़ों का सिस्टम है, इन चीज़ों का कंट्रोल है। ये बात, ये जो आयत है, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि एक मसला बहुत ज़्यादा हो गया है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो हमारा एक इशू ये हो गया है कि हमारे लिए एक जो साइंस इटसेल्फ है वो एक नया रिलीजन बन गई है। यानी आप किसी को भी अगर डिटेल्स बताते हैं कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो शरीयत के अहकामात के अंदर साइंटिफिक रीजंस या लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया, सफाई का हुक्म दिया है, तो क्यों दिया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, साइंटिफिकली इसका क्या प्रूफ है, सुन्नत के अंदर कोई चीज़ है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो चीज़
चीज़ अल्लाह ताला ने हुक्म दी है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है, उसमें जो भी फिनोमेना है, जो भी लॉजिक है, जो भी चीज़ हो रही है, उससे हमारा कंसर्न नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो हैं वो सबसे टॉप पे होने चाहिए। साइंस, और साइंस क्या कहती है, ठीक है वो उसको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर किसी चीज़ पे साइंस कॉन्फ्लिक्ट कर रही है अल्लाह ताला के अहकामात से, तो फिर हम साइंस को पीछे रख देंगे, बिकॉज फॉर अस ऑब्वियसली ओबीडियंस टू अल्लाह हैज़ टू बी द प्राइमरी थिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फॉर्मेट पे। अच्छा, जैसे मैंने आपको नमाजे जो खौफ थी उसकी भी आपको फॉर्मेट बता दिए थे। उससे क्या हुआ था कि जब हमने हदीस आगे स्टार्ट की थी पढ़नी, तो फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं हुई थी। तो इसका मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ पहले, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट नमाज है। तो फॉर्मेट आपको जब पता होगा तो फिर हदीस समझने में आसानी होगी। सो फॉर्मेट के अंदर, अच्छा आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है, लाउड आ रही है, किसी को हल्की तो नहीं आ रही मेरी आवाज़? मैसेज पे लिख के बता दीजिएगा। आवाज़ आप सबको सही आ रही है मेरी? ठीक है, यस अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर्मेट जो है वो, ये बात याद रखिए कि दो रिकात का ही फॉर्मेट है। यानी ये एक तो ये कि जो नफली है या क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन दो रिकात का फॉर्मेट है। जितने भी चारों फॉर्मेट्स हैं, चारों तरीके हैं, वो दो दो रिकात के साथ ही हैं। दो रिकात से ज्यादा नहीं पड़ी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहला फॉर्मेट इसमें जो हमें हदीस में मिलता है वो दो रिकात के अंदर, हर रिकात में, यानी दो रिकातें हैं और हर रिकात के अंदर दो रुकुएं और दो सजदे हैं। अच्छा, अब इसका सिंपल से याद रखने का तरीका ये कि ये जो चारों फॉर्मेट है इसमें सजदे हर रकात के अंदर दो ही होंगे, जैसे हमारी नॉर्मल नमाजों में होते हैं। ठीक है, हम जो नॉर्मल फजर जोहर वगैरह की भी पढ़ते हैं उसमें हर रकात के अंदर दो सजदे होते हैं। जो फर्क है प्राइमरीली वो रुकू के अंदर है। तो पहला फॉर्मेट जो है उसके अंदर दो रकात में हर रकात के अंदर दो रुकू दो सजदे हैं। तो टोटल कितने हो गए? दो रकातों के अंदर चार रुकू और चार सजदे हो गए। ये पहला फॉर्मेट है। सेकंड जो फॉर्मेट है उसमें हमारे पास दो रिकातों के अंदर हर रिकात के अंदर तीन रुकू और दो सजदे। सजदे कांस्टेंट रहेंगे, वो आपने याद रखना है कि हर रिकात के अंदर जो नॉर्मल रिकात के हमारे सजदे होते हैं दो वही हैं। लेकिन रुकू पहले वाले में हर रिकात में दो थे, दूसरे वाले फॉर्मेट में हर रिकात में तीन है। तीसरे वाले फॉर्मेट, यानी ये सारे हमें हदीस से इसके बारे में पता चल रहा है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तीसरा जो फॉर्मेट है उसमें हर रिकात में चार रुकू हैं। अच्छा, अब ये रुकू किस तरह है बेसिकली ये मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे दो रुकू हैं, दो रुकू का मतलब ये है कि आपने पहले जब नमाज पढ़नी शुरू की है, वही तकबीर तहरीमा पढ़ के उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के बाद आपने जो कोई और सूरत है उसकी तिलावत शुरू की। अब इसमें दो रुकू कैसे होंगे? आपने तिलावत की जितनी भी आपने करनी है, उसके बाद आपने रुकू किया, रुकू के बाद आप दोबारा खड़े हो जाएंगे और दोबारा से तिलावत करना शुरू कर देंगे, और फिर जितनी आपने तिलावत की उसके बाद आप दोबारा रुकू करेंगे और फिर सीधे होके फिर सजदे में। यानी ये दो रुकू का मतलब है कि दो रिसाइटेशन होंगी। ठीक है, इसी तरह तीन रुकू एक रकात में मतलब है कि तीन दफा आप रिसाइट करेंगे। यानी आपने सूरह फातिहा पढ़ के सूरत स्टार्ट की, फिर आपने जितनी पढ़नी है उसके बाद आपने रुकू किया, रुकू करने के बाद सुब्हान रब्बी अल अज़ीम जो आपने पढ़ा, ठीक है, तो उसको पढ़ने तीन दफा पढ़ने के बाद आप फिर खड़े हुए, फिर आपने रिसाइटेशन की, उसके बाद फिर जितना पढ़ना था वो पढ़ के फिर आपने सेकंड रुकू किया, सेकंड रुकू करके फिर आप सीधे हुए, फिर आपने रिसाइटेशन की, उसके बाद आपने थर्ड रुकू किया। ठीक है, तो ये रुकू का फॉर्मेट इस तरह है। तो पहली एक रकत में जो पहला फॉर्मेट है उसमें दो रुकू दो सजदे, दूसरे फॉर्मेट में तीन रुकू दो सजदे, सजदे कांस्टेंट रहेंगे याद रखिएगा। थर्ड जो फॉर्मेट है उसमें चार रुकू और दो सजदे, और जो फोर्थ फॉर्मेट है उसमें पांच रुकू और दो सजदे। ठीक है, तो टोटल मैंने इनके आगे लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर दो रुकू दो सजदे हर रकत में होंगे तो टोटल चार रुकू चार सजदे। मल्टीप्लाई कर लें, वरना ये आप नंबर्स के अंदर गेम आपको जरा कंफ्यूजिंग सी खिचड़ी पक जाएगी। गेम तो नहीं, लेकिन खिचड़ी आपकी पक जाएगी। सो पहले फॉर्मेट में एक रकत में दो रुकू, दूसरे फॉर्मेट में पहले एक वन रका के अंदर तीन रुकू, तीसरे फॉर्मेट में वन रेखा के अंदर फोर रुकू, और चौथे फॉर्मेट में वन रेखा के अंदर फाइव रुकू। बस रुकू का डिफरेंस है, आपने सजदे कांस्टेंट है सब में। ठीक है, ये चार फॉर्मेट है, इनमें से कौन सा सबसे अथेंटिक है वो भी मैं अभी आपको आके बताती हूँ। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो इसमें क्वेश्चन आता है, जो हमने भी अपने टीचर से पूछा था या हमारे दिमागों में आया था पढ़ते हुए, कि मैंने भी आपको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में एक एक्लिप्स हुआ था, एक सूरज ग्रहण हुआ था, चांद ग्रहण नहीं हुआ था उनकी जिंदगी में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सूरज ग्रहण के अंदर ये सारे फॉर्मेट की नमाजें कैसे अदा हुई थी। ठीक है, यानी हम एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की, तो ऐसे कैसे हो गया कि वो दो रुकू की भी हदीसें हमारे पास, तीन रुकू की भी हैं, चार रुकू की भी और पांच रुकू की भी।
ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फॉर्मेट वन है आपका, जो सबसे टॉप पे मैंने लिखा हुआ है, वो सबसे अथेंटिक है। क्योंकि जब हमारे पास हदीस के अंदर ये मुख्तलिफ इसके उसूल हदीस की रूलिंग्स होती हैं, इसमें चीज़ें देखनी होती हैं बेसिकली, और फिक्ह के अंदर भी हम ये बात करते हैं कि अगर कुछ अहादीस हैं जो कि आपको अपरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही हैं, तो फिर आप उनकी सनद और उनकी बाकी डिटेल्स चेक करते हैं, ठीक है, और कि कितने सहाबा ने ये वाली हदीस की। तो जो फॉर्मेट नंबर वन है, ये क्योंकि हमारे पास बुखारी और मुस्लिम जो कि सबसे अथेंटिक किताबें हैं उन दोनों में मौजूद है, प्लस ये कि ये हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी रिवायत हुआ है, और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी रिवायत हुआ है। सो इसको मोर देन वन कंपेनियन ने रिवायत की, और प्लस ये मुतफक्कुन अलैह जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो हदीस बुखारी, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाती है, उसको हम, ये हाईएस्ट ग्रेड है अथेंटिसिटी का, और उसको हम एग्रीड अपॉन कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम कहते हैं मुतफक्कुन अलैह। यानी इस पे दोनों जो सही हैं के जो इमाम हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, वो मुत्तफिक हैं, ठीक है। सो जो फॉर्मेट वन है प्राइमरीली, जिसकी हम हदीस आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, सो फॉर्मेट वन जो है वो मोस्ट अथेंटिक है। और यूजुअली जो मसाजिद के अंदर नमाज कुसूफ जब अदा की जाती है या ओपन एरिया में अदा की जाती है, तो उसके अंदर ये फॉर्मेट वन ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं हदीसों पे। हदीस नंबर 401 आप खोल लीजिए अपने पीडीएफ के अंदर। हदीस नंबर 401 हमारे पास है मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। रिवायत करते हैं कि अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जिस रोज़ इब्राहीम की वफ़ात हुई, इस दिन सूरज गिरन लगा। लोगों ने कहा कि सूरज गिरन इब्राहीम की वफ़ात की वजह से लगा है, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शम्स और कमर अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, इनको इनको गिरहन किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं लगता। चुनाचे जब तुम इनको इस हालत में देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो और नमाज पढ़ो यहाँ तक कि सूरज गिरन खुल जाए। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और बुखारी की एक और रिवायत में है कि नमाज पढ़ते रहो ता वक्त ये कि वो रोशन हो जाए, यानी सूरज गिरन जो है या चांद गिरन वो खुल जाए। ये एक है। और बुखारी में ही अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस में है कि नमाज पढ़ो, दुआ मांगो ता वक्त ये कि वो कैफियत तुम्हारे सामने से दूर हो जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी सी डिटेल्स आ गई कि नमाज जो है वो कंटिन्यू करनी है जब तक के सूरज ग्रहण खुल ना जाए। इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, जो कि मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए थे, और ये तकरीबन 1.25 साल की आई थिंक एज थी इनकी, जो ही वाज स्टिल ब्रेस्ट फेड, यानी दूध अभी पीते थे वो माँ का। और उनकी वीनिंग, या जो हम कहते हैं कि जो सॉलिड फूड था, वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ था। सो अब मुझे एग्जैक्ट एज उनकी याद नहीं है कि वो 6 मंथ्स थी या 1 ईयर 6 मंथ्स थी, बट समथिंग लाइक दैट। बट ये मुझे याद है कि वो दूध पीते थे उस वक्त भी। सो उस वक्त उनका इंतकाल हो गया था, और ये फिर हदीस उस टाइम की है कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ था उस दिन एक्लिप्स हुआ था, और लोगों को ये लगा कि शायद ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के औलाद की, नबी के बेटे की इंतकाल हुआ है, तो उसकी वजह से सूरज गिरन हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास रूलिंग आ रही है, पहली चीज तो आप ये याद रखें कि जो सलातुल कुसूफ है ये सुन्नत है और वाजिब नहीं है, ऑल्दो के कुछ स्कॉलर्स इसको कहते हैं कि ये वाजिब है, बट ये सुन्नत है, ठीक है। तो पहली चीज तो आप नहीं करनी, क्योंकि जो आपकी फ़र्ज नमाजें हैं वो सिर्फ 5 नमाजें हैं, जो कि फजर, जोहर, मगरिब, इशा है। उसके अलावा जितनी भी नमाजें हैं वो सुन्नत होंगी, या हमने जो बात की थी नफली होंगी, तो ये सुन्नत की नमाज है, ठीक है। और इसको क्योंकि ये वो नमाज है जिसकी रीज़न है। तो मैंने आपको ये बताया था जब हमने प्रोहिबिटेड टाइम्स पढ़े थे कि वो ऐसी नमाजें जिनकी अगर कोई रीज़न हो, जैसे हमने ये बात की थी कि अगर कोई सोता रह जाए और उसकी आंख खुले और उस वक्त सूरज निकल रहा हो, तो वो उस वक्त फजर की नमाज फ़ौरन पढ़ ले। सो अगर कोई नमाज जिसकी रीज़न हो स्पेसिफिक, उस रीज़न की बेस पे वो प्रोहिबिटेड टाइम, जो प्रोहिबिटेड टाइम है कि सनराइज, सनसेट और जवाल के टाइम पे, तो ये पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ज़माने जहलियत में लोग ये बिलीव करते थे कि जो सूरज गिरन और चांद गिरन है ये किसी अजीम शख्सियत की ज़िंदगी और मौत के साथ कनेक्टेड है, और जब किसी की बर्थ होती है या किसी की डेथ होती है, तो उस केस के अंदर ये सूरज और चांद अपनी इस किस्म की जो लाइट, आप समझे, स्विच ऑफ कर लेते हैं। सो इसका कोई कनेक्शन है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझ आती है वो ये है कि जो हेवनली बॉडीज हैं, यानी जो आसमान के सितारे हैं, या आसमान की जो आप उसको उर्दू में क्या कहेंगे, मतलब जो आसमान में प्लैनेट्स हैं या गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं, इनका, यानी ये हदीस हमें इस बात पे दलील देती है कि जो एस्ट्रोलॉजी वाले लोग हैं, या जो ये प्लानिटरी मूवमेंट्स को देख के सितारों की चाल के हिसाब से बता रहे होते हैं, इसका दीन में, यानी इस्लाम के अंदर कोई
इसकी स्पेस नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली ये बात कर दी कि ये जो सूरज और चांद है इनका किसी की मौत जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो लिहाजा जितने भी एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं कि जी फलां जोरा आपके इस वक्त जो भी है बुर्ज उसमें दाखिल हो रहा है, और अब आपको आपकी शादी होने वाली है और आपके बच्चे होने वाले हैं और आपको जॉब मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें दिस इज़ अगेंस्ट इस्लाम। इस्लाम इसके अंदर उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली इस हदीस में बता दिया है कि जो आसमान की हेवनली बॉडीज़ हैं, जो सितारे वगैरह हैं, इनका ज़मीन की मखलूक के ऊपर या ज़मीन के जो भी ज़िंदगियां हैं, किसी की लाइव्स हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो हॉरोस्कोप और जॉर्जेक्स और ये जो आपके एस्ट्रोलॉजी वाली सारी चीज़ें हैं, ये सारी आप समझें कि इस्लाम के अंदर इसको आप एक फेक कह लें, या आप कह लें कि इसके अंदर, मैं भी आपको हदीस भी आगे जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुसलमान है उसको हुक्म दे दिया गया, या जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जब इस तरह का सूरज या चांद गिरन हो तो आपने अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाना है, आपने नमाज में गिर जाना है, सजदे में गिर जाना है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है। लेकिन जो ईवल लोग होते हैं, जो स्पेशली काला जादू करने वाले लोग होते हैं, या जो गलत अजाइम वाले लोग होते हैं, इवल जिनके इंटेंशन होती हैं, वो इस टाइम पे बड़ा अपना समझें कि तावीज़ लिखना और इस किस्म के काम शुरू कर देते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की ईवल प्रैक्टिसेस वो करते हैं, जो ये जानवर ज़िबा करना और जादू टोने करना। तो उनके लिए जो है वो ये अमावस की रात, या जो ब्लैक जिसमें आप समझें कि चांद गिरन लग जाता है, अंधेरा हो जाता है पूरे चांद को, या सूरज गिरन लग जाता है, तो वो इन टाइम्स में शयातीन और ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो इस टाइम के अंदर ईवल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर जाते हैं। लेकिन जो मोमिन है उसको कहा गया है कि तुम फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाओ। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ये समझना चाहिए उन लोगों को जो कि चांद की या चांद की तो खैर नहीं, सूरज की वर्शिप करते हैं बेसिकली। तो जो सूरज की वर्शिप करते हैं उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि जिस सूरज को गिरन लग जाए, यानी उसकी रोशनी ब्लॉक हो रही है और उसको अंधेरा छा जाए, ऐसी चीज़ खुदा कैसे हो सकती है, ऐसी चीज़ क्रिएटर कैसे हो सकता है। यानी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब हम वाक़या पढ़ते हैं तो वो सूरज को चांद को देखते थे तो उनके दिमाग में सवाल ये आता था कि ये बड़ा है, ये मुझे रोशनी दे रहा है, लेकिन ये डूब जाता है। तो द पॉइंट इज दिस के जो सूरज की वर्शिप करने वाले लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि जिस चीज़ को गिरन लग जाए वो खुदा कैसे हो सकती है। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो इसके अंदर हमें पॉइंट समझने वाला है इस हदीस के अंदर, वो हमारे पास सूरह कसस की आयत नंबर 71 और 72 का एक पॉइंट है, जिसका मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ कि ए पैगंबर, इनसे कहो ज़रा ये बतलाओ कि अगर अल्लाह तुम पर रात को हमेशा के लिए हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक मुसल्लत रखे, तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हारे पास रोशनी लेकर आए? भला क्या तुम सुनते नहीं हो? इसी की आयत नंबर 72 है, कहो ज़रा ये बतलाओ कि अगर अल्लाह तुम पर दिन को हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक मुसल्लत कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें वो रात ला कर दे दे जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको? भला तुम्हें कुछ समझाई नहीं देता? यानी ये लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो सूरज और चांद हैं ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ये अल्लाह ताला के कहने पर एक वक्त मुकर्रर पे निकलते हैं और एक वक्त मुकर्रर पर डूब जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला यानी, और हमारे लिए ऑब्वियसली हम दिन में काम करते हैं, रात में हम आराम करते हैं, तो अगर अल्लाह ताला इन चीज़ों को इस तरह अचानक से, जैसे वही मैं बात करती हूँ कि ट्यूबलाइट ऑफ हो गई, और अगर अल्लाह ताला इसको ऑन ना करे तो हम किसके पास जाके गिड़गिड़ाएंगे कि सूरज की रोशनी हमें चाहिए, सूरज की रोशनी ऑन कर दो। या चांद जो है, हमें पता है कि टाइड्स मुख्तलिफ ज़मीन पे जो ये टाइडल जितना भी वेव्स होती हैं ये चांद के हिसाब से मूव करती हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें, रात की रोशनी चांद से होती है। हमारे पास जो कैलेंडर है, हमारा जो लूनर कैलेंडर है वो हम चांद से देखते हैं, हमारा रोज़ा, हमारी ईदें, ये सब चांद से होती हैं। तो अल्लाह ताला अगर इनको हटा दे हमारे लिए तो कौन सा माबूद है जो हमारे लिए इनको दोबारा हाजिर कर सकता है। इसी तरह बुखारी की एक 846 नंबर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबी कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुंह किया और फरमाया, मालूम है तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे रब का इरशाद है कि सुबह हुई तो मेरे कुछ बंदे मुझ पर ईमान लाए और कुछ मेरे मुनकिर हुए। जिसने कहा अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हमारे लिए बारिश हुई तो वो मेरा मोमिन है और सितारों का मुनकिर है। जिसने कहा कि फला सितारे के फलानी जगह पर आने से बारिश हुई तो वो मेरा मुनकिर है और सितारों का मोमिन है। यानी इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बंदा ये बिलीव करता है कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो हेवनली बॉडीज़ हैं, आसमान के सितारे, आसमान के प्लैनेट्स,
जोहरा और मुश्तरी और जो भी हम अक्सर टीवी पे भी इस किस्म की ये खुराफात लगी होती हैं, जिसमें वो बैठ के साल के स्टार्ट में बता रहे होते हैं कि अब वो फला सितारा इधर से मूव करके इधर एंटर हो गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई मेरा बंदा इस पे बिलीव करता है कि जमीन पे कोई एक्टिविटी इन सितारों की वजह से हुई है, तो वो अल्लाह ताला का मुनकिर हो गया, यानी उसने अल्लाह ताला से इनकार कर दिया, अल्लाह ताला के कंट्रोल पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे इनकार कर दिया। तो आप ये इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा शिर्क है, क्योंकि उसने जो अल्लाह ताला जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है उसका कंट्रोल, यानी ज़मीन पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सितारों को दे दिया। सो ये हदीस बेसिकली आप एक तरह से समझें कि फॉर्चून टेलिंग और एस्ट्रोलॉजी और इस किस्म के लोगों के लिए बड़ी क्लियर इंडिकेशन है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो आसमान के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं उसमें वो जमीन पे रहने वाले लोगों या जानवरों या चीज़ों की स्पेशली जो किस्मत का हाल है उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। किसी के मरने जीने से, सूरज और चांद सितारों का, किसी की शादी ब्याह से, किसी की औलाद की, सेहत, जिंदगी से, जॉब से, सितारों और चांद का कोई ताल्लुक नहीं है, सूरज चांद का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 402 के ऊपर। हदीस नंबर 402, अच्छा 5 हदीसें हैं टोटल इसमें। सेकंड है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। अच्छा, अब ये जो 402 और 403 है ना, जो आपकी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली है, और जो हम 403 में ऊपर इब्ने अब्बास वाली, उसके अंदर मैं अभी आगे चलूंगी तो आप देखिएगा कि 403 थोड़ी सी लंबी हदीस है। ये फॉर्मेट नंबर 1 जिसकी मैंने बताया था कि वो अथेंटिक फॉर्मेट है, यानी उसके ऊपर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सबसे अथेंटिक फॉर्मेट है, ये उसकी हदीसें हैं। 402 नंबर जरा ब्रीफ हदीस है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, और जो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा की आएगी, अनहो की आएगी 403 में, वो हजरत आयशा वाली की ही डिटेल है। ठीक है, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरहन की नमाज में किरात बुलंद आवाज से पढ़ी और 2 रिकतों में 4 रुकू और 4 ही सजदे किए। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई कि 2 रिकतों में 4 रुकू 4 सजदे का मतलब है कि हर रिकत में 2 रुकू किए और 2 सजदे किए। ठीक है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और इस, अब क्योंकि इसका स्टेटस देखे ना, ये मुतफक्कन अलैह आ गई, तो ये हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑथेंटिसिटी है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फॉर्मेट सबसे अथेंटिक है। मुस्लिम की और बुखारी की है, और इस हदीस के अल्फाज मुस्लिम के हैं। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी करने वाले को भेजा, जो कह रहा था अस्सलातु जामिया, यानी वो मनादी करता जा रहा था इस चीज़ की, ये बात ऐलान करता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो हमें रूलिंग इससे मिल रही है वो, क्योंकि बाकी फॉर्मेट तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ और हम अगली हदीस में भी देखेंगे, लेकिन रूलिंग इससे हमें इंपॉर्टेंट हदीस से ये मिलती है कि जो नमाज कुसूफ है या खुसूफ है, इसकी कोई अजान नहीं होगी और इसकी कोई इकामत भी नहीं होगी। ठीक है, मुअज्जिन जो है, यानी जो अजान देने वाले हैं या जिन्होंने पढ़ानी है, वो लोगों को लाउड स्पीकर के ऊपर इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान इंडिया में है तो वो ये अगर ये अरबी के कलमात कहेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी कि क्या है, तो वो ऐलान कर सकते हैं लाउड स्पीकर के ऊपर कि गिरहन की जो नमाज है वो, अरे अब उसका इब्तिदा होगी है, तो आप आ जाएं। तो जो भी लोग अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली जो ऑफिसेज वगैरह में हैं, वो अगर जा सकते हैं वो निकल के, क्योंकि ये सुन्ना प्रेयर है, ये वाजिब नहीं है, लेकिन जो उस वक्त अटेंड कर सकता है वो फिर वहाँ मस्जिद में पहुँच जाएगा। लेकिन इसकी अजान नहीं होगी और इसकी इकामत भी नहीं होगी। और इसमें इसी तरह का, ये अरबी में, अगर आप किसी यूएई वगैरह में हैं तो वहाँ पर अरबी में इस तरह ऐलान कर दिया जाता है मौज़िन की तरफ से। और अगर आप पाकिस्तान इंडिया टाइप उर्दू वाले किसी कंट्री में, या इंग्लिश, मेरे ख्याल है कुछ अगर कोई मुल्क है मुस्लिम, तो उसमें भी आप फिर लाउड स्पीकर पे ये ऐलान कर देंगे कि इस तरह कॉन्ग्रीगेशनल सलाह जो है वो खड़ी हो रही है, तो जो अटेंड करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन ये जो हमारी हदीस है ये फॉर्मेट नंबर 1 है। और आपने याद रखना है कि नॉर्मली जो नमाज कुसूफ अदा की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस फॉर्मेट नंबर 1 से ही अदा की जाती है, यानी 2 रिकात, और हर रिकात के अंदर 2 रुकू होंगे और 2 सुजूद होंगे। ठीक है, तो टोटल 4 सुजूद एंड 4 रुकू उस हदीस के अंदर, और एक्स्ट्रा कोई बात नहीं थी। अब हमारे पास 403 जो है, इसके अंदर बाकी डिटेल आ जाती है। 403 पे आप आए तो ये इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है। और ये फरमा रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सूरज गिरन हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कुसूफ अदा फरमाई, इसमें सूरह बकरा की तिलावत के बराबर क़याम किया, फिर रुकू भी बहुत लंबा किया। ठीक है, अब इसको ज़रा स्लोली मैं पढ़ रही हूँ ताकि इसको समझते जाएं कि ये किस तरह हो रहा है। ठीक है, लंबा क़याम किया और सूरह बकरा अराउंड रफली उन्होंने उसके बराबर क़याम किया, फिर रुकू को बहुत लंबा किया, यानी जितनी लंबी क़याम था उतना ही लंबा रुकू भी था तकरीबन उनका। फिर खड़े हुए तो तवील क़याम किया मगर पहले क़याम से कम, यानी आहिस्ता आहिस्ता
क्याम जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है। पहले वाला क्याम लंबा था, उसके साथ जो रुकू था वो भी लंबा था, फिर दोबारा सीधे खड़े हुए वो क्याम किया, उसमें रिसाइटेशन की बट पहले से थोड़ी छोटी हो गई। फिर लंबा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से कम, यानी जो सेकंड रुकू है वो पहले रुकू से थोड़ा सा शॉर्ट है। फिर सजदा रेज हुए, इसके बाद फिर लंबा क्याम किया, यानी दो सजदे किए। सजदे की उन्होंने लेंथ नहीं बताई कि लंबे किए या छोटे किए, लेकिन ज्यादातर हम स्कॉलर्स यही कहते हैं कि जो सजदे थे वो नॉर्मल सजदे थे, जैसे नॉर्मली आप करते हैं उतनी लेंथ के थे। और दो सजदे करने के बाद ये सेकंड रकात के लिए खड़े हो गए। ठीक है। अ, सजदा रेज हुए, इसके बाद फिर लंबा क्याम किया और वो पहले क्याम से कुछ कम था। फिर एक लंबा रुकू किया जो पहले रुकू से कुछ कम था। फिर रुकू से अपना सर मुबारक उठाया और एक और लंबा क्याम किया। अब आप ये समझते जाएं कि ये दो रुकू और दो सजदे के साथ एक रकात कंप्लीट पहले की थी उन्होंने, और हर रुकू और कयाम जो है वो पिछले वाले रुकू और कयाम से टेपर डाउन करते हुए छोटा होता जा रहा है, शॉर्टर होता जा रहा है बेसिकली। ठीक है। और सजदे जो है वो छोटे ही थे, उसमें सजदों की लंबे होने का कोई जिक्र नहीं है। एक लंबा क्याम किया जो पहले क्याम से कुछ कम था, इसके बाद फिर एक लंबा रुकू किया जो पहले रुकू से कुछ कम लंबा था। फिर अपना सर मुबारक रुकू से उठाया, फिर सजदा किया, फिर आखिरकार सलाम फेर दिया। तो इस दौरान सूरज रोशन हो चुका था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वाज भी किया। ये बुखारी और मुस्लिम के की हदीस अगेन मुतफक्कुन अलैह है, एग्रीड अपॉन हो गई है, और अल्फाज जो हैं ये मुस्लिम के हैं। ठीक है। तो अब आप ये देखें कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली जो हदीस थी वो भी सेम फॉर्मेट ही था। ये जो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो वाली हदीस है ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। और अगेन इसमें हमें प्लस पॉइंट क्या नजर आ रहा है कि एक तो ये क्यों हम फॉर्मेट नंबर 1 को हाईली अथेंटिक कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अहदीसें बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं, और ये मोर देन वन कंपेनियन जो हैं उनसे बताई जा रही हैं। जो बाकी के फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट नंबर 2, 3, 4, वो सिंगल कंपेनियंस ने जो है वो कोट किए हैं। तो इस लिहाज से जो हमारे पास वजन है, आप समझें एक तरह से अथेंटिसिटी का, वो फॉर्मेट नंबर 1 के ऊपर ज्यादा हाई है। अच्छा, इसके बाद इसी में अभी कंटिन्यूएशन चल रही है कि मुस्लिम की एक और रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गिरन के मौके पे 8 रुकू 4 सजदे सजदों के दरमियान अदा किया। 8 रुकू रुकू का मतलब है कि 4 रुकू एक रिकात में किए ना, तो टोटल 8 रुकू और 4 सजदे किए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से भी इसी तरह रिवायत है। अच्छा, अब ये वाली जो रिवायत है ना, ये क्यों हम इसको इतना अथेंटिक नहीं कह रहे जितना हमने पहली वालों को कहा है, ऑल्दो कि ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी इसकी रिवायत है, क्योंकि ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम में कोट हो रही है। तो क्या हुआ कि एक लेवल ऑफ अथेंटिसिटी नीचे आ गया। अच्छा, और फिर जब इसको आगे वाली हम देखते हैं, और मुस्लिम ही की एक और रिवायत हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से है। अब इसमें सिंगल कंपेनियन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रुकू 4 सजदों के साथ अदा किए, यानी एक रकत में 3 रुकू किए। ठीक है। तो ये क्योंकि सिंगल कंपेनियन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको फिर जब अथेंटिसिटी में कंपेयर कर रहे हैं तो हजरत आयशा और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अनहुमा वाली जो है वो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और अबू दाऊद में हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कुसूफ पढ़ी और 5 रुकू और 2 सजदे पहली रिकात में किए, और इसी तरह दूसरी रिकात में, यानी 10 रुकू और 4 सजदों में। ठीक है। तो इसमें ये कि आप कंफ्यूजन ना लें, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि 2 रुकू इन ईच रिकत के साथ फॉर्मेट में 3 रुकू की भी आपको हदीसें मिलेंगी, 4 रुकू इन ईच रिकत की भी मिलेंगी, और 5 रुकू इन ईच रिकत की भी मिलेंगी। आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये अहदीसें मौजूद हैं, लेकिन हम फॉर्मेट नंबर 1 को प्रेफर इसलिए करते हैं। क्यों? आपने रीज़न याद रखनी है, क्योंकि एक तो ये जो दोनों अहदीसें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ये दोनों मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑथेंटिसिटी हैं। प्लस ये कि ये दोनों बड़े आपके आप समझें कि जो स्कॉलर लेवल के कंपेनियंस थे, जिनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग थी, उनकी अहादीसें मोर देन वन कंपेनियन ने कही हैं। तो इस लिहाज से ये वाले जो फॉर्मेट है ये प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू बाकी। ऑल्दो के बाकी भी अगर कोई उस तरीके से 4 रुकू के एक रिकात में पढ़ना चाहता है, 5 रुकू करना चाहता है, अगर वो किसी इमाम के साथ पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। लेकिन ये कि जो मोस्ट अथेंटिक हैं वो 2 रुकू इन ईच रिकात विद 2 सजूद, यानी टोटल 4 रुकू एंड 4 सजदे के साथ फॉर्मेट है। ठीक हो गया? आपने याद इसमें नंबर, रुकू के नंबर याद रखने हैं, जो सुजूद है वो कांस्टेंट है। अच्छा जी। अब इसके अंदर मैंने आपको वैसे चीजें तो बता दी, लेकिन फिर भी हम ये देख लेते हैं कि जो 6 बॉक्सेस हैं उसमें क्या है। आ, मैंने आपको बता दिया कि ये आपने हजरत ये वाली जो इब्ने अब्बास वाली हदीस है रजी अल्लाह ताला अन्हो वाली, ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस की डिटेल है।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि एक तो रुकू वाली बात याद रखनी है, और जो इसकी रिसाइटेशन है वो देखें लास्ट बॉक्स जो ये वाला है, इसमें मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो इसकी तिलावत है वो ऊंची आवाज में की जाएगी। ठीक है। और लेंथनिंग जो है वो सुजूद की, क्योंकि हमें हज़रत आयशा वाली हदीस में भी नहीं मिलती और हज़रत इब्ने अब्बास वाली हदीस में भी नहीं मिलती, तो लिहाजा सिर्फ क़याम और रुकू को लंबा किया जाएगा, लेकिन सुजूद को लंबा नहीं किया जाएगा। सजदे आपके नॉर्मल जो नमाज के सजदे हैं उसी तरह होंगे। सेकंड पॉइंट मैं आपका इसको बता चुकी हूँ आपको कि हज़रत आयशा और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा वाली जो है वो उसको प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। और ये नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेट वन जो है वो मोर देन वन कंपेनियंस क्योंकि एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसलिए उसको इंडिविजुअल रिपोर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट इसमें ये है कि एक्लिप्स, ये आपको मैं शुरू में बता चुकी हूँ। अच्छा, ये तकरीबन मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसके बता दिए हैं कि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, क्योंकि उनकी लाइफ में एक दफ़ा हुआ था, तो लिहाजा जब हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं तो फिर हम तरजीह देते हैं। तरजीह का मतलब है प्रेफर करते हैं कि कौन सा जो कौन सी हदीस जो है उसका एविडेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है। सो लिहाजा तरजीह करके हमने उसको प्रेफरेंस दे के जो फॉर्मेट नंबर वन है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हमने ओपिनियन, और उसी के ऊपर ज़्यादा नमाज कुसूफ अदा की जाती हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और नया ये है बात जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वो ये कि ये आइडियली तो इसको जमात में अदा करना चाहिए, लेकिन अगर कोई जमात में नहीं अदा कर सकता, जैसे खवातीन है, अब वो घर पे हैं, वो घर छोड़ के नहीं जा सकती, तो उस केस में इसको घर पे अदा करना भी स्कॉलर्स कहते हैं कि परमिसिबल है। अगर कोई खातून घर पे अदा करना चाहें तो फॉर्मेट आपको पता चल गया है। और अगेन द पॉइंट इज दिस कि इसकी रिसाइटेशन वगैरह लंबी करने का तरीका ये है, क्योंकि जिसको कुरान हिफ्ज है उसके लिए तो बहुत आसानी है कि वो अपने हाफजे से कुरान की रिसाइटेशन कर सकता है, लेकिन जिसको हिफ्ज नहीं है उसके लिए लंबी रिसाइटेशन, छोटी छोटी सूरतें ज़्यादातर याद होती हैं, बड़ी कम ही लोगों को याद होती हैं। उस केस में आप ये कर सकते हैं, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कुरान आप इस तरह जो आपकी तरावी है, जो अगर आप पढ़ा रहे हैं या आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं कि मुसहफ जो है वो हैंडल करना, जो हार्ड कॉपी ऑफ कुरान है उसको हैंडल करना यूजुअली मुश्किल होता है नमाज पढ़ते हुए। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये होती है कि हम सब के यूजुअली मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कुरान के ऐप हुए हुए होते हैं। तो अगर आप ये नमाज पढ़ना चाहते हैं या आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं और आप तहज्जुद के अंदर रिसाइटेशन लंबी करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर एक हाथ से, क्योंकि मोबाइल ऑपरेट हो जाता है, आपको दोनों हाथ नहीं फारिग करने पड़ते, और मोबाइल को फिर उसके अंदर वो कुरान की जो बेदबी वाला मसला है वो भी नहीं होता है कि आप कुरान को साइड पे फिर बेड पे या किसी टेबल पे आपको रखना पड़ेगा जब आप रुकू में जाने चाहेंगे। तो फ़ोन के अंदर बड़ी आसानी होती है कि आप उसकी स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं और उसमें से वो कुरान गायब हो जाएगा, ऑब्वियसली स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। सो आप उसके साथ आराम से खड़े होकर ये नमाज अदा कर सकते हैं। आप सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद अपने कुरान के ऊपर आप पहले से ही ऐप में सूरह बकरा या जो भी आपने एरिया पढ़ना है कुरान का वो आप खोल लें, उसको देख के आप रिसाइटेशन अपनी करें, और फिर जब आपने रुकू करना है तो आप उसकी स्क्रीन ऑफ करके उसको साइड पे रख दें, या अगर आपने ट्राउजर्स पहने हुए हैं तो आप, या अगर आपकी चादर या जो भी चीज़ है, अगर मर्द हैं तो अगर आपने ट्राउजर पहना हुआ है तो आप उसकी पॉकेट में डाल लें या बेड पे रख दें, या टेबल पे रख दें फ़ोन, और इस तरह फिर आप अपनी रिसाइटेशन लंबी कर सकते हैं थ्रू योर फोन। अगर आपको हिफ्ज है तो फिर तो बेस्ट है, फिर आप जितनी मर्जी लंबी करें। ठीक है। सो ये आप घर पे भी खवातीन पढ़ सकती हैं, और अगर मस्जिद में है अपॉर्चुनिटी तो फिर मस्जिद में जाके, मर्द तो ज़रूर पढ़े मस्जिद में, अगर खातून है तो फिर घर पे पढ़ लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हदीस नंबर 404 पे आ जाते हैं हम। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनहो से रिवायत है कि जब हवा, अच्छा अब ये वाली जो हमारी थी ये तीन अहादीसी थी जो कि एक्लिप्स की थी। अब आगे जो दोनों 404 और 405 हैं ये जलजले और हरिकेन या जो आंधी वगैरह आती है उसकी हैं। हज़रत इब्ने अब्बास, और ये बिल्कुल छोटी सी हदीसें हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा टेक्निकल रूलिंग नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब हवा तेज़ और आई थिंक तुंद कहते हैं इसको, ये लाइक बहुत तेज तेज चलती है, तंद होगी या तुंद होगी, ठीक है, यानी बहुत तेज हवा चलती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घुटनों के बल बैठकर यूं बारगाह इलाही में अर्ज करते, यानी दुआ करते थे कि ए इलाही इस हवा को रहमत बना, अजाब ना बना। इसे शाफी और तबरानी दोनों ने रिवायत किया है। सो ये बेसिकली हदीस अगेन, मतलब ये जो बाब है हमारा वो है तो नमाज कुसूफ का, लेकिन प्राइमरीली इसके अंदर ये दोनों हदीसें भी जो हाफिज इब्ने हजर हैं उन्होंने ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये अनयूजुअल एक्टिविटी के ऊपर बाब है। यानी जो आपका सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स है, वो अनयूजुअल एक्टिविटी है। नॉर्मली हम देखते हैं कि सूरज भी ठीक रहता है और चांद भी ठीक रहता है, लेकिन जब उनको ग्रहण लग जाता है तो ये वंस इन अ ब्लू मून जो हम कहते हैं, या बड़ी रेयर एक्टिविटीज़ हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आई थिंक वो पिछली शुरू में मेंशन करनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गई, वो ये कि अगर आप ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में टोटल एक एक्लिप्स हुआ।
यानी स्पेशली चलें, लेट्स अज्यूम के मे बी शायद जब इस्लाम नहीं आया था उससे पहले भी हुआ हो, लेकिन हमारी नॉलेज में सीरा की बुक्स में हमें उसकी डिटेल नहीं मिलती। लेकिन जो 23 साल का अरसा है तकरीबन, उसके अंदर एक एक्लिप्स हुआ। तो आप इमेजिन करें कि जो इसको हम अगर डिटेल जैसे मैंने आपको आयतें पढ़ के सुनाई कि ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अल्लाह ताला जब लोगों को एक आप समझें कि उनके दिलों में फियर डालना चाहता है या उनको वार्न करना चाहता है, एक साइन दिखाना चाहता है अपनी अपने आप समझे रब होने का, तो तब इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। सो आप ये इमेजिन करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्लाम वाली जो जिंदगी है, नहीं जो जब उनके ऊपर नबूवत आई उसके बाद से लेके तकरीबन 23 ईयर्स, इतना लंबा टाइम में एक एक्लिप्स हुआ। और अब अगर आप फी ज़माना आजकल के टाइम में देखें तो हमारे पास बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया है। यानी आई स्टिल रिमेंबर कि बचपन में हमें इतना फ्रीक्वेंटली सुनने को नहीं मिलता था कि एक्लिप्स हो रहा है, लेकिन अब बहुत फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं कि एक्लिप्स हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अगेन, क्योंकि ज़माने में बहुत ज़्यादा गुनाह और ये चीज़ें जो इंसान की बेरारवी है और इश्यूज़ हैं ह्यूमैनिटी के, अल्लाह ताला से, इवन मुसलमानों के, हम बाकियों को क्या कहें, हम मुसलमान खुद भी राह से भटकते जा रहे हैं और दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की निशानियां बहुत फ्रीक्वेंटली हमें मिलने लग गई हैं। यानी एक्लिप्स बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गया है। अब ऐसा नहीं है कि 20-20 30-30 साल एक्लिप्स ही ना हो। अब इस तरह है कि आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली अपने मुल्क में भी मिल जाता है, साथ वाले मुल्क से भी खबरें मिल जाती हैं। एक तो ये भी बात फैक्ट है कि ऑब्वियसली अब ग्लोबल विलेज है, तो हमें अगर अमेरिका में एक्लिप्स होता है तो खबर मिल जाती है, लेकिन इवन हमारे अपने कंट्रीज़ में भी अब फ्रीक्वेंटली एक्लिप्स होने लग गया है, सूरज गिरन या चांद गिरन। तो ये अल्लाह ताला की निशानी है, ये वार्निंग साइंस हैं बेसिकली, जो कि हमें समझने चाहिए। इसी तरह अगर आप इस हदीस को देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेज़ हवा चलती थी तो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते थे कि इस हवा को रहमत बनाना, पनिशमेंट ना बनाना। तो ये समझने की ज़रूरत है, जैसे कल हम इंशाल्लाह जब बारिश की भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम ये बात देखेंगे कि बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो हमारे लिए नेमत भी हो सकती हैं और हमारे लिए पनिशमेंट भी हो सकती हैं। उसमें से ये जो आंधी, टोर्नेडोज और स्ट्रॉम्स और हरिकेन्स हैं, ये भी एक शक्ल हैं जो कि नेमत भी हो सकती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब स्पेशली गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा और फिर आंधी आती है, और आंधी आने से क्या होता है कि एक तो हवा भी ठंडी हो जाती है अचानक से, अदरवाइज वो बड़ी गर्म सी हवा होती है जो कि आपको पंखे में भी बड़ी तंग कर रही होती है। लेकिन आंधियों से फायदे भी होते हैं, लेकिन आंधी एक एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो दरख्त उखेड़ देती है, वो नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह जो बारिश है, इंशाल्लाह कल वो हम चैप्टर देखेंगे कि बारिशों में भी हम ये देखते हैं कि वो जब हद से ज़्यादा हो जाएं तो वो नुकसानदेह हो जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो इस किस्म की तूफ़ान आते हैं, जो इस किस्म की आंधियाँ आती हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग साइंस होते हैं। इनको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इनसे बहुत सारे लोग महफूज भी रहते हैं और बहुत सारी जगहों पे बर्बादियाँ हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये साइंस ऑफ अल्लाह ताला हैं। इसमें बेसिकली जो हरिकेन है, इसमें कोई नमाज नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जो हदीस है इसके अंदर सिर्फ दुआ का जिक्र किया गया है। सो इसमें हाफिज इब्ने हजर ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी है, लेकिन इस अनयूजुअल एक्टिविटी में नमाज नहीं अदा की जाएगी, बल्कि इस अनयूजुअल एक्टिविटी में जैसे ये दुआ दी गई है या इस जैसी और बहुत सारी, जो मैंने आपसे ऐप भी शेयर किया हुआ है एक ग्रुप के अंदर, उस ऐप के अंदर अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ, या हिस्नुल मुस्लिम अगर आप किताब ले लें तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ, अगर बारिश की दुआ है कि बारिश अगर ज़्यादा हो रही है तो कौन सी दुआ करनी है, तूफ़ान आ रहा है, हवा तेज़ चल रही है, बिजली कड़क रही है, तो इस किस्म की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्तून दुआएं हैं उसमें आपको मिल जाती है कि ऐसे टाइम पे अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगनी चाहिए। सो बेसिकली ये एक तो दुआ याद कर लें, दूसरा ये कि इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई हरिकेन वगैरह है, उस केस के अंदर आपने नमाज नहीं पढ़नी होती। अगर आप वैसे जाके मुसल्ले पे खड़ा होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर नमाज कुसूफ या नमाज खौफ वाली चीज़ नहीं है। वो हमने डिस्कस की थी कि वो उनकी अपनी एक सर्टेन सिचुएशन है। ठीक है। सो 404 के अंदर और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लास्ट हदीस हमारे पास 405 है, और ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। ये रिवायत करते हैं कि उन्होंने जल्जले के मौके पर नमाज 4 सजदों और 6 रुकुओं से पढ़ी और फरमाया कि आयात इलाही यानी साइंस ऑफ अल्लाह की नमाज इसी तरह पढ़ी जाती है। इसे बैहकी ने रिवायत किया है और शाफी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वास्ते से इसी तरह की रिवायत जिक्र की है, अलबत्ता इस रिवायत के आखिरी अल्फाज नहीं हैं। सो ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंपेनियन है, यानी ये एक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की स्टेटमेंट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इसको नमाज आयात कहा जाता है, सलातुल आयात कहा जाता है, लेकिन जो ज़्यादा इसमें जो ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये कि जलजले वगैरह के टाइम पे कोई इस तरह की नमाज नहीं है, क्योंकि जलजले के टाइम पे ऑब्वियसली जब ज़मीन मूव कर रही है तो उस टाइम पे दो तीन मसले होते हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली आप
अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि जलजिला जब ज़्यादा आया है तो उस टाइम पे नमाज खड़े होकर पढ़ना, इवन उसमें ये भी हुक्म है कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं और फ़र्ज़ नमाज में अगर आपको डाउट है कि आपकी जान ख़तरे में है और जलजिले की वजह से बिल्डिंग गिर जाएगी, तो आप फ़र्ज़ नमाज तोड़ के निकल आएं। या अगर आप उस हालत में, जैसे नमाज खौफ में हमने कहा था कि अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका वजू नहीं टूटा, क्योंकि अक्सर खौफ में फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, वजू टूट जाता है, तो अगर वजू नहीं टूटा तो फिर उस हालत में ही आप कंटिन्यू करके बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं, जैसे हमने नमाज खौफ में पढ़ा था। लेकिन ओवरऑल जो इसमें ज़्यादा अथेंटिक ओपिनियन है वो यही है कि जलजिले के टाइम पे आपकी दुआ आप पढ़ सकते हैं, इस्तगफार कर सकते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं। बट जनरली उस टाइम पे नमाज पढ़ना एक नॉर्मल इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि वो उस टाइम पे खड़े होके 6 रुकू और 4 प्रोस्ट्रेशंस के साथ नमाज पढ़े। सो इसको जो है वो स्कॉलर्स एक ओपिनियन ऑफ, या उनकी जो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के स्टेटमेंट के तौर पे कहते हैं इसको। कुछ स्कॉलर्स ऑल दो के कहते हैं कि हाँ जी इस तरह की नमाज हो सकती है, लेकिन जो जिनसे मैंने पढ़ा है, मेरे टीचर्स ये कहते हैं कि जलजले के टाइम पे नमाज नहीं है, इस्तगफार है, तौबा है, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, दुआ है। तो क्योंकि उस टाइम पे आपको अपनी जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आपकी जान खुदा ना खास्ता रहेगी तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ और कर पाएंगे ना। ठीक है। सो ये हमारा आज का बाब था, छोटा सा बाब था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी रूलिंग्स नहीं थी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये समझने की है कि इस बाब में स्पेशली जो चांद और सूरज गिरन से रिलेटेड चीज़ें, उसमें ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी अल्लाह ताला के अंडर कंट्रोल हैं। अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहे, जैसे आप समझे जैसे ड्राफ्ट बोर्ड होता है ना, या चेस होती है, उसमें आपका जिस जब दिल करता है तो आप किसी भी पीस को उठा के इधर से उधर रख सकते हैं। सो सिमिलरली अल्लाह ताला की क्रिएशन है, अल्लाह ताला जब चाहे इनको जैसे चाहे मोल्ड कर सकता है। क़यामत के दिन हमें पता है कि सूरज बहुत करीब आ जाएगा ज़मीन के, सवा नेज़े के ऊपर कहा जाता है कि आ जाएगा। इसी तरह ज़मीन जो है वो फ्लैट कर दी जाएगी उस दिन। तो ये सारी चीज़ें, यानी इतनी बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ हैं हमारे हिसाब से बड़ी हैं, अल्लाह ताला के हिसाब से तो इनका कोई मतलब, ये तो ज़र्रे से भी गई गुजरी हैं। लेकिन ये कि अगर इतनी बड़ी चीज़ों को जो रब कंट्रोल कर सकता है, तो फिर ऐसी चीज़ों को, यानी हम रब से अपनी उम्मीदें लगाने के बजाय और अल्लाह ताला की तरफ देखने के बजाय और इस्तिखारा करके अपने फ़ैसलों के लिए अल्लाह ताला से मशवरा या एडवाइस लेने के बजाय हम लोगों के पास, नजूमियों के पास भागते हैं। और जैसे हिंदू कल्चर के अंदर है कि वो सितारों की चाल से जन्म कुंडलियाँ मिलवाते हैं कि शादी होने वाली लड़का लड़की की तो उनके सितारे मैच करेंगे। तो ये शिर्क के अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर आप एक लेक्चर है मेरा फॉर्चून टेलिंग के ऊपर, किस्मत का हाल और सितारों की चाल, वो अगर आप सुने तो उसके अंदर आपको डिटेल पता चलेगी कि ये जो नजूमी एस्ट्रोलॉजर्स और ये जो हॉरोस्कोप्स और इस किस्म की जन्म कुंडलियाँ टाइप चीज़ें हैं, ये कैसे परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली शयातीन की मदद से मुख्तलिफ एक्ट हो रहे होते हैं, और इसमें फिर ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर आप ब्लैक मैजिक वाला लेक्चर सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो 7 कॉन्स्टिलेशंस हैं, वो स्पेशली जो यहूदी जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो ये 7 कॉन्स्टिलेशन इनके हैं, 7 झुरमट हैं एक तरह से आप समझें। उसके हिसाब से ये सितारों के झुरमट के हिसाब से जादू करते हैं, उसके साइंस होते हैं। तो ये जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं वो ऑफ एंड ऑन अगर आप सुनेंगे तो आपको ये सारे कनेक्शंस पता चलने लग जाएंगे। तो एक मोमिन के ऊपर ये जेब नहीं देता कि वो अल्लाह ताला की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी इंसान को या किसी चांद सितारे को दे, क्योंकि ये खुला शिर्क है। और हमें पता है कि कुरान में जगह जगह ये बात बताई गई है कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा अनटिल अनलेस के वो शख्स मरने से पहले तौबा कर ले। ठीक है। सो आज की क्लास हम वाइंड अप कर लेते हैं, जल्दी फारिग हो गए। 5 हदीसें थी कल, इंशाल्लाह हमारे पास हैं तो 10 अहादीस, उसके अंदर तकरीबन आई थिंक 414 तक हैं, 406 से 414 तक कल हम करेंगे, लेकिन वो भी छोटी हदीस हैं। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रेफरेंस से, सॉरी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से। और वो बहुत ही क्यूट सी हदीस है, वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है छोटा सा जो उसमें दिया है। सो कल इंशाल्लाह हम इसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे, और 10 हदीसें हैं वो करके तो हमारी ये नमाज़ों का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक के लिए सिर्फ जो लिबास वाला सेक्शन है, जो कि आइडियली तो नमाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सेक्शन में दिया हुआ है, और वो क्यों दिया हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हमारा ये जो बुक ऑफ सला है, वो जो कि इस बुलूगुल मराम का सबसे बड़ा सेक्शन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम आगे इंशाल्लाह, बाकी सेक्शंस इतने बड़ा कोई सेक्शन नहीं है बुलूगुल मराम के अंदर जितना बड़ा ये सेक्शन था। आगे फिर इंशाल्लाह जो जनाजे वाली है बुक ऑफ फ्यूनरल्स वो है,
और वो जब ख़त्म होगी तो बुक ऑफ ज़कात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह हम रोज़ों के ऊपर भी आ जाएंगे, फिर हम ट्रेड ट्रांजैक्शन पे आएंगे। तो अल्लाह ताला कंटिन्यू करे, हमारे लिए आसानियाँ करे, और इस किताब को ख़त्म करना हमारे लिए उसमें भी आसानी करे, किताब को रिटेन करने में आसानी करे, और किताब को प्रैक्टिस करने में हमारे लिए आसानी करे इंशाल्लाह। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।